चलिए हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ठीक है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। ठीक है, 3 भी हो चुका है। ठीक है, 4th हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो एस सी वर्मा का हम लोग का है, कह रहा है 3 यूनिफॉर्म स्फीयर ईच हैविंग ए मास m आर रेडियस ए आर रेडियस कितना दिया है, ए दे दिया गया है, कैप्ट इन सच ए वे दैट ईच टचेस द अदर टू, जो एक दूसरे को टच कर रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑफ द स्फीयर्स ड्यू टू अदर टू स्फीयर। यानी कह रहा है कि 3 ठो स्फीयर ऐसा रखा गया है आपस में टच कर रहा है और एक का रेडियस है ए है। अब वहां पे हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के कारण कितना होगा उसको निकालना है। इसके पहले देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में शायद हम उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस किए थे, उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव कभी नहीं होता है। ठीक है, तो शायद बाय मिस्टेक से उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में जिक्र किए थे, बाय मिस्टेक से निकला था, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव होता है, जबकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं इसमें से। तो क्या है, 3 ठो स्फीयर, एक स्फीयर है, दूसरा स्फीयर हम लोग मान लेते हैं ये, और एक तीसरा स्फीयर है इस तरह से। ठीक है, तीनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो मान लेते हैं इसका सेंटर है और इसका सेंटर, यहां से यहां इसका जो दूरी है ये ए है। ठीक है, और ये इसमें भी ये दूरी कितना है, ए है। तो टोटल हम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ क्या होगा, 2a हो गया। उसी प्रकार से इसका सेंटर मान लें तो यहाँ से यहाँ इसका कितना है, ये a है, और ये भी यहाँ से यहाँ क्या है, a है। ठीक है, a है, तो टोटल क्या होगा, ये 2a होगा। उसी तरह से इसको भी मिला दीजिए तो ये भी क्या हो गया, 2a हो गया, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ a है और ये यहाँ से यहाँ a है। ठीक है, ये भी a है, ये यहाँ से यहाँ a है, यानी कि ये 2a हम लोग का टोटल हो गया। इसको कुछ मान लेते हैं हम लोग, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है कि कितना जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही कारण फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, बी लगा रहा है ए की ओर, फिर बी लगा रहा है सी की ओर, इसके बाद दोनों के बीच रिजल्टेंट निकाल देंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि सिंस हम लोग एफ, तो हम लोग ले लेते हैं क्या, बी ए इजकल टू एफ, बी ए इजकल टू कितना हो जाएगा, जी एम ए एम बी। ठीक है, एम बी या M1 ही ले सकते हो, M1 M2। ठीक है, M1 M2 बाय आर स्क्वायर, यानी एफ ए बी ए जो है हम लोग का वो जी, सभी पे मास कितना दिया गया है, मास m है। ठीक है, यानी यहाँ पे मास क्या है, m है, यहाँ पे भी मास क्या है, m है, तीनों जगह पे मास सेम है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, m इंटू एम बाय आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर के जगह पे आप कितना ले लेंगे, 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ से टोटल डिस्टेंस a प्लस ये 2a हो गया। तो क्या आ जाएगा, जी एम स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ये एफ ए बी का वैल्यू निकल गया। उसी प्रकार से ऑल्सो हम लोग निकालेंगे यहाँ से एफ बी सी निकालेंगे, तो जी क्या हो जाएगा, सेम m इंटू एम, और क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर। तो एफ बी सी बराबर हो जाएगा जी एम स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों वैल्यू क्या निकल गया, इक्वल निकल गया। ये इधर भी और ये दोनों सेम निकल गया। मतलब क्या हो गया कि ये जो हम लोग थर्ड हम लोग रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे, दोनों तो सेम निकल गया। नाउ रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, नाउ रिजल्टेंट फोर्स यानी एफ इजकल टू क्या होगा, रूट अंडर होता है एफ बी ए का स्क्वायर प्लस एफ बी ए प्लस एफ बी सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी ए इंटू एफ बी सी और कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इक्विलेटरल साइड इक्वल हो गया, तो एंगल कितना बन गया, ये 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे तो कितना निकल जाएगा हम लोग के पास, और ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि एफ बी ए इक्वल टू एफ
बी सी आपस में इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी ए का स्क्वायर प्लस एफ, ये भी लिख सकते हैं इसको बी ए का स्क्वायर क्योंकि दोनों आपस में बराबर है इसलिए लिख सकते हैं, और प्लस 2 एफ बी ए इंटू एफ बी ए होगा, और कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यानी एफ इक्वल टू, ऐड कीजिए इसको, क्या हो जाएगा 2 एफ बी ए का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी ए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर और कॉस थीटा हो जाएगा। यानी एफ इक्वल टू यहां से क्या लिख सकते हैं, इसमें से हम लोग चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, 2 एफ बी ए को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, इस जगह पे हम लोग का क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1 प्लस, यहाँ पे भी क्या बचेगा 1 बचेगा, है ना, 1 प्लस 1 कॉस थीटा। ठीक है, और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 प्लस, ठीक है, कॉस थीटा जो होता है वो 2 कॉस, ठीक है, 2 कॉस थीटा बाई 2 ऐसे होता है क्या, इस तरह से शायद हम लोग फॉर्मूला, ठीक है, ये कॉस स्क्वायर होता है, क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ वैल्यू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो एफ इक्वल टू रूट अंडर 2 एफ बी ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, इनटू ये दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 को हम लोग इसको यदि तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1 प्लस 1 कॉस थीटा को हम लोग 2 कॉस, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको यदि हम लोग लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा तो ये 60 डिग्री है, इसको बाहर कर देंगे, और ये से देखिए क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जा रहा है, ये देखिए रूट, ठीक है, रूट, और ये स्क्वायर खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो क्या बचा, एफ इक्वल टू, ये दो में से एक आ जाएगा, यानी कि 2 सिर्फ आएगा, 2 एफ बी ए कॉस 60 डिग्री बाई 2, ये भी कट गया, यानी एफ इक्वल टू 2, ठीक है, एफ बी ए का वैल्यू इनटू जी एम स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर, ठीक है, और कॉस कितना 30 डिग्री, ठीक है, यानी एफ इक्वल टू, ये से ये काट सकते हैं 2 टाइम्स, यानी जी एम का स्क्वायर इंटू ये √3 बाई 2, ठीक है, √3/2, और नीचे क्या बचा 2a स्क्वायर, दोनों मिला दीजिए, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 GM स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, क्या इस तरह से आएगा क्या, √3 GM स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, यही हम लोग का रिजल्टेंट फोर्स हम लोग का देगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स हम लोग का निकल गया, है ना, और ये दोनों का सम जो होता है हम लोग जानते हैं क्या, क्योंकि दोनों जो फोर्स निकल गया वो क्या निकल गया, इक्वल हो गया, तो इक्वल हो गया, है ना, ये दोनों आपस में इक्वल है, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकाल दिए, यही का क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसका निकालिए हम लोग का रिजल्टेंट कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चौथा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो गया। ठीक है, लिख लेंगे। थैंक यू।